हेलो गाइस, मैं राकेश। और गाइस, आज की वीडियो में मैं कुछ यूजीसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि यूजीसी का मीन क्या है जो अभी लागू हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाला हूँ कि यूजीसी है क्या। पहला पॉइंट, यूजीसी है क्या। दूसरा पॉइंट, यूजीसी का कार्य क्या है। तीसरा पॉइंट, यूजीसी का क्या काम है। और चौथा पॉइंट, यूजीसी का काम क्या होता है। और पाँचवां पॉइंट, यूजीसी कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, ये क्या क्या ज़रूरी होता है इसमें। तो इस पॉइंट 5 पॉइंटों द्वारा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि यूजीसी होता क्या है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट गाइस, पहले आप समझो कि यूजीसी होता क्या है। यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कम्बिनेशन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी अनुदान योग यानी कि विश्वविद्यालय योग। इसका कार्य क्या होता है, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, इसको पूर्ण रूप से चलाने के लिए यूजीसी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अन्यथा अगर उसकी मान्यता प्राप्त नहीं है तो इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई की जा सकती है। इसका काम यही होता है कि मतलब कोई समूह बैठाकर कोई नियम लागू करना और यूजीसी के द्वारा उसको पालन करवाना ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। अब आप सेकंड पॉइंट समझो भाई, यूजीसी का काम। यूजीसी का काम होता है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना और स्कूल के जितने भी सिलेबस है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या ईबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों का सिलेबस तय करती है यूजीसी। और जैसे कि कोई स्कूल और कॉलेजों का फंड जाता है वो भी यूजीसी द्वारा भेजा जाता है। बाकी अगर कोई भी फर्जी या फिर कोई नकली यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम से कोई चीज़ खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और इसमें डिग्री तय नहीं करती कि बच्चा कितना एमए किया है, बीए किया है, उस पर मतलब कहाँ से डिग्री प्राप्त किया उसकी मान्यता प्राप्त होती है। अब आप तीसरा पॉइंट समझो कि यूजीसी क्यों ज़रूरी है। यूजीसी इसलिए ज़रूरी है, अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को उसकी मान्यता प्राप्त नहीं हो यानी यूजीसी की मान्यता प्राप्त नहीं हो तो वहाँ से डिग्री लेकर निकले बच्चे को आगे पढ़ाई में या आगे नौकरी में दिक्कत हो सकती है। इसी कारण से यूजीसी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और ये ज़रूरी है। उदाहरण के लिए आप समझो, जैसे कि रोड पे गाड़ी चलती है तो उसको चलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को चलने के लिए यूजीसी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाती है अगर मान्यता प्राप्त किए बिना खोली जाती है तो। अब आप समझो यूजीसी का चौथा पॉइंट, मतलब कि इसमें क्या क्या कार्य होता है। यूजीसी का पहला कार्य होता है कि ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को एग्ज़ाम को तय करता है। नीट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम को तय करता है कि ये किस प्रकार से होंगे। और जैसे कि पीएचडी, एमए, बीसी, बीएससी, ऐसे सारे कोर्स कैसे चलेंगे इस साल, इसकी तय करता है कि किस प्रकार से ये कोर्स चलाए जाएंगे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। और यूजीसी का कार्य ये है, मतलब कि कोई कोई ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन स्टडी उस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से चलेगी उस पे क्रिया भावना करते हैं ताकि ऑनलाइन स्टडी में बच्चों को दिक्कत ना हो। और फिर कॉलेज के जो गुलाम बनाकर बैठे हैं उन पर थोड़ा बहुत कार्रवाई करें, जैसे कि कॉलेजों में बहुत लोग होते हैं जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को गुलाम बनाकर रखते हैं। यूजीसी इसलिए लागू किया कि अभी वो भेदभाव चल रहा है, उसी को हटाने के लिए इस प्रकार यूजीसी को लागू किया गया है। साफ साफ भाषा में यूजीसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का बॉस है।